आई नीड यू स्टोरी का थर्ड पार्ट है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन अपने ऑफिस से निकल जाती है। सो आर्मी अब स्टोरी में आगे देखते हैं। जिमिन अपने घर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है। अंदर साथ जंगकुक बोर हो रहा होता है, तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। तो जाकर जंगकुक डोर खोलता है और देखता है कि जिमिन आई है। फिर जिमिन घर के अंदर आती है। फिर जंगकुक पूछता है तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। जिमिन कहती है अच्छा था। ये कहकर जिमिन अपने लिविंग रूम में रखे सोफे पे जाकर बैठ जाती है। फिर जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है। फिर जिमिन की नजर जंगकुक पे जाती तो वो नोटिस करती है कि जंगकुक ने अभी भी कल वाले कपड़े पहने हुए हैं। ये देख के जिमिन सोचती है कि उसने अभी तक कल वाले कपड़े पहने हैं। फिर उसे याद आता है कि जंगकुक के पास तो पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है इनके अलावा। ये सोचकर जिमिन उस जंगकुक से कहती है चलो शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे घर के लिए भी कुछ ग्रोसरी खरीदनी है। ये बोल के जिमिन बाहर जाने लगती है। ये देखकर जंगकुक जिमिन से कहते हैं तुम अभी तो आई हो। सुनकर जिमिन बिना पीछे मुड़े कहती है हाँ मुझे पता है, पर यह काम भी जरूरी है, अब चलो भी। ये देखकर जंगकुक भी बिना कुछ कहे जिमिन के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। फिर जिमिन जंगकुक को सीधा मेंस सेक्शन में ले जाती है। ये देखकर जंगकुक पूछता है हम यहाँ क्यों आए हैं। जिमिन कहती है तुम्हारे लिए कपड़े लेने, और किस लिए। जंगकुक कहता है पर। जिमिन कहती है पर वो छोड़ो, अब तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम्हें बाद में मुझे इसके लिए पे करना होगा। फिर जंगकुक कुछ नहीं कहता और कपड़े देखने लगते हैं। जंगकुक बहुत अजीब तरीके से कपड़ों को पलट पलट कर देख रहा था। जिमिन उससे पूछती है तुम ऐसे क्या देख रहे हो। जंगकुक कहता है वो मैं पहले कभी ऐसे शॉपिंग करने नहीं आया ना, तो मुझे नहीं पता कि कैसे शॉपिंग करते हैं। एक्चुअली आर्मी जंगकुक कभी खुद से शॉपिंग करने नहीं आया, हमेशा उसकी सारी शॉपिंग उसका असिस्टेंट ही करता था, इसलिए उसे नहीं पता कि शॉपिंग कैसे करते हैं। अब स्टोर में वापस आते हैं। ये सुनकर जिमिन उसे बहुत अजीब तरीके से देखती है और फिर कहती है क्या तुमने कभी खुद से शॉपिंग नहीं की, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पर जंगकुक इस पर कुछ नहीं कहता। ये देखकर जिमिन जंगकुक से कहती है तुम पीछे हटो, मैं देखती हूँ। फिर जिमिन जंगकुक के लिए कपड़े देखने लगती है। फिर उसे कुछ कपड़े पसंद आते हैं तो उन्हें निकाल के जंगकुक को देती है और कहती है इन्हें ट्राई करो। जंगकुक बिना कुछ कहे उन कपड़ों को लेता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक बारी बारी उन कपड़ों को पहन के जिमिन को दिखाता है। फिर जंगकुक बारी बारी सारे कपड़े पहनकर जिमिन को दिखाता है। वो सारे कपड़े जंगकुक को परफेक्टली फिट आए थे और जंगकुक उन कपड़ों में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकुक को उन कपड़ों में देखकर सेल्स गर्ल भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाई। वो कहती है सर आप इन कपड़ों में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अपनी तारीफ सुनने के बाद भी जंगकुक उस लड़की को कुछ कहे बिना फिर से चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जिमिन उससे कहती है रुको, तुम इन कपड़ों को चेंज मत करो, ये तुम पर अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहता है ठीक है। फिर वो दोनों सारे कपड़े लेकर बिलिंग काउंटर पर जाकर बिलिंग कराते हैं। बिलिंग करा के वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर के जिमिन जंगकुक से कहती है तुम्हें बाद में मुझे इसके लिए पे करना होगा। जंगकुक कहता है ठीक है फिर आप घर के लिए ग्रोसरी की शॉपिंग कर लें। इस पर जंगकुक चुप रहता है। फिर वो दोनों ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाते हैं। सारा ग्रोसरी का सामान लेने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि तभी जिमिन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर जिमिन मुड़ के देखती है तो वो आवाज़ जंगकुक के पेट से आ रही होती है। फिर जिमिन उससे पूछती है क्या तुमने लंच किया था। जंगकुक कहता है नहीं, तुम्हारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एग थे जो सुबह ब्रेकफास्ट में खत्म हो गए। ये सुनकर जिमिन कहती है हाँ ठीक है समझ गई, चलो अभी किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं डिनर के लिए। जंगकुक कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जिमिन जंगकुक से कहती है तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर सकते हो। फिर जंगकुक मेन्यू कार्ड लेता है और देखने लगता है। फिर वो वेटर को बुलाता है और अपना ऑर्डर देने लगता है। जंगकुक की ऑर्डर की गई डिशेस के नाम सुनकर जिमिन उसे देखने लगती है और खुद से कहती है ये कौन सी डिशेस है, मैंने तो कभी इनके नाम भी नहीं सुने। फिर वो जंगकुक के हाथ से मेन्यू कार्ड लेती है और देखने लगती है। फिर जिमिन जब उन डिशेस के प्राइस देखती है तो उसे तो रोना ही आ जाता है क्योंकि वो डिशेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर जिमिन खुद से कहती है इतना एक्सपेंसिव फूड तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया जितना आज मुझे इसे खिलाना पड़ रहा है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक उसे घूर रहा होता है और पूछता है क्या हुआ। फिर जिमिन उससे कहती है कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। आफ्टर डिनर जिमिन जंगकुक से पूछती है क्या तुम्हें और कुछ खाना है। जंगकुक कहता है नहीं। जिमिन कहती है तो फिर घर चलते हैं।
जंगकुक कहता है फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर जिमिन सारा सामान जंगकुक के हाथ में देते हुए कहती है तुम इन्हें इनकी जगह पर रख देना, ग्रोसरी का सामान आर्मी। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर जंगकुक अपने हाथ की तरफ देखता है, उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग्स थे। ये सब देखकर जंगकुक खुद से कहता है मुझे ये सब काम भी करना पड़ेगा। फिर वो किचन में जाता है। किचन में जाकर जंगकुक सारा सामान उनकी जगह पर लगा देता है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। अंदर से जिमिन रूम में पहुंचकर सबसे पहले शावर लेती है। शावर के बाद वो थोड़ा सा स्किन केयर करती है। उसके बाद जिमिन बेड पर बैठकर थोड़ी देर फोन चलाती है। फोन देखते देखते उसे नींद आने लगती है तो वो फोन को साइड टेबल पे रख के सो जाती है। अंदर साइड जंगकुक के रूम में जंगकुक अपने बैंडेज चेंज कर रहा होता है। फिर जंगकुक खुद से कहता है मुझे एक बार डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए, कहीं सच में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद जंगकुक अपने बैंडेज चेंज करने के बाद सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। ये आज टाइम से उठ के ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो अपने रूम से बाहर आती तो वो देखती है कि जंगकुक किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी जंगकुक भी जिमिन को देख लेता है और कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे लगाता है। फिर जिमिन और जंगकुक साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जिमिन जंगकुक को एक फ़ोन देते हुए कहती है ये ना मेरा पुराना फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम होता तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, इसके अंदर मेरा नंबर भी है। जंगकुक बिना कुछ कहे वो फ़ोन ले लेता है। उसके बाद जिमिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंदर से जंगकुक जिमिन के जाने के बाद फ़ोन में एक नंबर डायल करता है तो बेल रिंग हो रही होती है। अदर साइड जेहोप का फोन रिंग करता है। बात सुनकर जेहोप अपना फोन चेक करता है तो देखते है कि कोई अननोन नंबर है। जेहोप कुछ सोच के फोन उठा लेता है। इससे पहले वो कुछ कहे उसे दूसरी साइड से किसी की आवाज़ आती है। जंगकुक कहता है जेहोप मैं हूँ जंगकुक। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जेहोप झटके से उठ के बैठ जाता है। जेहोप कहता है जंगकुक सर ये आप हो? सर आप कहाँ पे हो? सब आपको कितना ढूंढ रहे हैं सर, क्या आप ठीक हो? जंगकुक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जेहोप कहता है सर आप कहाँ पे हो, मुझे बताइए मैं अभी आपको लेने आता हूँ। जंगकुक कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ सेफ भी हूँ। जंगकुक की बात सुनकर जेहोप कहता है सर सेफ? सर उस दिन हुआ क्या था, आप अचानक से कहाँ चले गए? जंगकुक कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, और अभी मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके आर्मी आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना आर्मी। पर जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। ओके आर्मी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।